हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो दो इट्स टू लेट बट शायद अभी भी आप लोगों के लिए ये रीडिंग करनी हो, बट क्योंकि बहुत लेट हो रहा है सो शायद मैं कल अपलोड कर पाऊँ। सो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यू मून का एनर्जी चेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सेंटर में कनेक्शन का एनर्जी हम लोग चेक करेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज मैस्कुलिन का ओवरऑल क्या एनर्जी होने वाला है। लीप ऑफ फेथ। ओके, और फेमिनिन का क्या एनर्जी होने वाला है इन नेक्स्ट 15 डेज। एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस और कनेक्शन का क्या एनर्जी। ओके, रीयूनियन का एनर्जी आया है विथ अंडरनीथ एनर्जी है एप्रोप्रिएट टाइमिंग, द ग्रेट स्टोरी बिगिंस। सो जो लोग काफ़ी समय से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो लीप ऑफ फेथ यानी एक न्यू स्टार्ट के लिए तैयार हैं। और फेमिनिन एनर्जीज अभी थोड़े बहुत आपके लाइफ में एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो आपके फेवर में भी हैं और कुछ चीज़ें अभी नेगेटिव वे में भी हैं। और वो मुझे लग रहा है कि अभी 17 अक्टूबर के बाद कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और ज़्यादा अच्छी आएगी 4 नवंबर के बाद, बिकॉज 4 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी हो जाएगा। तो अप्रैल से अगर आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, सो मैं यही बोलूँगी अब समय आया है। सो देयर मे बी चांसेस, क्योंकि कार्ड्स तो देख लीजिए आप, कनेक्शन में भी कार्ड रीयूनियन का ही है। सो अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में वही व्यक्ति आने वाला है जिसके साथ आपकी लाइफ पिछले जन्म में ही तय कर दी थी। सो आपको आपका ट्रू सोलमेट मिलेगा। बट क्योंकि फेमिनिन की लाइफ में एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस मुझे दिख रहे हैं, सो मैं ये नहीं बोलूँगी अगले 15 दिन में, लेकिन हाँ दिस ईयर यानी कि यही एक साल, मतलब नवंबर दिसंबर तक का एनर्जी ज़रूर मैं बोल सकती हूँ। बाकी मैस्कुलिन एनर्जी रेडी है, उनके हिसाब से समय आ चुका है। फेमिनिन की कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें अभी चल रही हैं, कुछ ऐसे ग्रह प्लानिटरी जो ट्रांजिशंस हैं वो फेवर में शायद अभी नहीं हैं। सो टिल 4 नवंबर आप लोगों को थोड़ा शांत रहना है फेमिनिन एनर्जीज। ओके, सो ओवरऑल इन लव वी कैन चेक कि मैस्कुलिन का क्या एनर्जी है इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, द हैंगमैन। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शुरू क्या बोल सकते हैं इसको, रेडी तो हैं एक स्टेप लेने के लिए, लेकिन क्योंकि आप लोगों के फेमिनिन्स की लाइफ में अभी डिलेज हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, ग्रहों के कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसके कारण शायद अभी मैस्कुलिन एनर्जी को भी वेट करना पड़ सकता है। और शायद इसीलिए मैस्कुलिन एनर्जी अभी द हैंगमैन एनर्जी में है, मतलब अभी वो आराम से और ज़्यादा डीपली इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं हाउ टू प्रोसीड। ठीक है, वो एक चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है। सो ओके, फेमिनिन की तरफ से हम लोग चेक करते हैं क्या एनर्जी है आप लोगों की इन नेक्स्ट 15 डेज। फेमिनिन एनर्जीज इन नेक्स्ट 15 डेज। सो मैनी कार्ड्स, बार बार बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं फेमिनिन्स, बट दो कार्ड निकले हैं तो आई एम टेकिंग बोथ कार्ड्स। द लवर्स एनर्जी विथ द हर्मिट, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ज़रूर हैं, बट कुछ भी हो आपकी हीलिंग के कारण ही अभी थोड़ा सा और समय है। मेरे ख्याल से 4 नवंबर तक अभी आपको थोड़ा सा शांत रहना। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट आपको मिलने वाला है।
अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, बहुत समय से शादी की बातचीत नहीं हो पा रही है, तो 4 नवंबर के बाद ही मुझे लग रहा है शायद ये 4 नवंबर तक का जो समय है, वो आप लोगों के लिए एक मैं ये बोल सकती हूँ कि हीलिंग का पीरियड है, या फिर हम इसको यहाँ पे ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि अभी आपको अपने ऊपर काम करना बाकी है। कुछ एनर्जी है अभी भी जिसको क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है? डिलेज़ आपकी तरफ से ग्रहों की ही बात है, तो हील करिए खुद को। ठीक है? थोड़ा-सा शिव जी की पूजा कीजिए। नहाने से पहले पानी में हल्दी डालकर 2 चुटकी हल्दी डालकर नहाना शुरू कीजिए फेमिनिन ओके? कनेक्शन को लेकर हम देखते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज़ या इन अपकमिंग डेज क्या एनर्जी है कनेक्शन को लेकर। बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकल के आई है। ओके, सो जस्टिस एनर्जी अगेन नवंबर दिसंबर में ही कुछ बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में, खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में। बट जस्टिस एनर्जी जो कि लिब्रा एनर्जी है, और लिब्रा एनर्जी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अक्टूबर नवंबर का जो मंथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विद हेल्प ऑफ टैरो कि आप लोगों की लाइफ में ये जो समय है ये कैसा रहने वाला है। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैस्कुलिन साइड पर मैस्कुलिन का जो एनर्जी है। नॉट गेटिंग दीज कार्ड्स। ओके, सो मैस्कुलिन की साइड पर देखते हैं फिजिकल प्लेन पर इस वक्त पर मैस्कुलिन जो है उनका क्या एनर्जी है। फिजिकली वो टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पर क्या कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओ ओ, टेन ऑफ सोर्ड्स अंडरनीथ। इसका मतलब है फिजिकल प्लेन पर जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, बेसिकली वो अपनी फेमिनिन को अकेले इंडिपेंडेंट अपने फाइनेंसेस को बनाता हुआ देखकर कहीं ना कहीं पेन में ज़रूर है। इन शॉर्ट फिजिकल लेवल पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो फेमिनिन एनर्जीज हैं वो ऑलरेडी अपने ऊपर इतना वर्क कर चुकी हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना चुकी हैं, अब ना उनकी इमोशनल लेवल पे ज़्यादा नीड फील है, ना ही प्रैक्टिकल या फिर फाइनेंशियल हेल्प फेमिनिन को लग रही है। तो फिजिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, अब आप देख लीजिएगा आपको कौन से मैसेज यहाँ पर रेज़ोनेट कर रहे हैं। एक है सीन कि फेमिनिन को इंडिपेंडेंट देखकर बहुत सारे मैस्कुलिन्स जो हैं आप लोगों के जितनी भी फेमिनिन्स जो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं फाइनेंशियली, उनके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी एक गलती के कारण उन्होंने आपको जो छोड़ा है, क्योंकि अब आपको ऊँचा बढ़ता देखकर उनको या तो मैं जेलसी बोल सकती हूँ या फिर मैं बोल सकती हूँ कि पेन ज़रूर वो महसूस कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं उनको लग रहा है कि अभी-अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है? ये मुझे एक चीज़ फ़िज़िकल प्लेन पर मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हुई है ना, वो पेन वाली साइकिल को वो भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा जो एनर्जी मुझे यहाँ से दिख रहा है, सो मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन एनर्जीज़ जो हैं, अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था, तो अब आपके जो मैस्कुलिन है वो इंडिपेंडेंट वे में उस रिलेशनशिप से या अपने पेरेंट्स के अ, बहुत समय से बहकावे में अगर चल रहे थे, तो वहाँ से वो उन सारी चीज़ों को अभी एंड कर के और इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। किसी पे डिपेंडेंट थे, किसी के साथ थे, तो अभी वो धीरे-धीरे वहाँ से निकलना शुरू कर रहे हैं फिज़िकल प्लेन में, और वो अब अपने हिसाब से चीज़ों को देखना और उस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। ओके, सो हम देखते हैं फेमिनिन एनर्जीज़ प्रैक्टिकल लेवल पर यानी फिज़िकल प्लेन पर क्या कर रहे हैं अपने मैस्कुलिन्स को लेकर, क्या चल रहा है अभी फेमिनिन एनर्जीज़ की लाइफ में। फेमिनिन एनर्जीज़ आपकी एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और
अंडरनीथ एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली जो फेमिनिन एनर्जीज हैं वो इस वक्त पर प्रैक्टिकल प्लेन पर अपनी हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा गेट टुगेदर कर रहे हैं, थोड़ा घूमना फिरना कर रहे हैं, कोई फंक्शन वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं। लाइफ में इस वक्त पर आप सैड एनर्जी से दूर रहना चाहते हैं। बहुत अपने आप को आपने खुश रखने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एट सम प्लेस आपके हार्ट स्पेस में एक ये एनर्जी आती है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ सही नहीं किया है। और वो एनर्जी जो आपके अंदर बार बार आती है ना, वही चीज़ तो आपको अभी हील करनी है। आप चाहे कितना भी हील हो जाए, लेकिन एक बार आपके दिमाग में वो चीज़ ज़रूर आती है कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ। और ये ब्लेम वाली एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए फेमिनिन्स। ओके। ओके, सो कनेक्शन के लिए हम लोग चेक करते हैं कनेक्शन को लेकर फिजिकल प्लेन पर मैस्कुलिन एनर्जी क्या इस वक्त पर कर रहे हैं। फोर ऑफ सोल्स। इस कनेक्शन के लिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं, खुद की हीलिंग कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं अंतर मन से अपने कि क्या गलतियाँ हुई हैं और किस तरीके से उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। क्योंकि ये जो फॉर्म है इंट्रोस्पेक्शन का, इसमें वो अब आप पर ब्लेम नहीं करना चाहते जो उनसे गलतियाँ हुई हैं। तो वो आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और फेमिनिन थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इस कनेक्शन के ऊपर आप भी काम करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल भी हैं तो यू आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जिसमें आप इस रिश्ते पर अच्छे से काम कर सके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इस वक्त पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही हैं, ताकि इस कनेक्शन में आपको किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ओके। इमोशनल लेवल पर हम चेक करते हैं कि हार्ट स्पेस में क्या फील करते हैं मैस्कुलिन एनर्जीज जब वो फेमिनिन एनर्जीज के बारे में सोचते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स एनर्जी। ओके। सो अंडरनीथ एनर्जीज टू ऑफ वांड्स। तो बेसिकली जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, जब भी वो फील करना शुरू करते हैं तो वो एक ही चीज़ पे हैं, उनको पता है कि आप उनके ट्रू सोलमेट हैं और भगवान ने ही आपको कनेक्ट किया है। वो आपसे इमोशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं और कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कि वो अपने फाइनेंसेस को लेकर इस वक़्त पर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, या अपने होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो बस अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी फाइनेंसेस को लेकर वो बहुत ज़्यादा अम उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने अपनी लाइफ में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की बजाय फाइनेंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन अभी वो फ़ील कर चुके हैं कि उनको अब क्या करना है, वो भी एक वाइब उनके अंदर उनको महसूस हो रहा है। और क्योंकि द लवर्स एनर्जी इसका मतलब वो फ़ील बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये भी आपके कनेक्शन के लिए भी वो ये फ़ील कर चुके हैं, वो करते हैं कि डिवाइन ने ही आप दोनों को मिलाया है। बहुत जल्दी वो एक डिसीजन लेकर आपके सामने आ सकते हैं। और फेमिनिन एनर्जीज़ को हम देखते हैं कि वो हार्ट स्पेस में क्या फ़ील करती हैं फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, द हेरोफेंट एनर्जी। फिफ्थ, द फाइव ऑफ कप्स एनर्जी। अंडरनीथ एनर्जी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस में करने की कोशिश कर रही हैं फेमिनिन एनर्जी, लेकिन जब भी इस कनेक्शन के बारे में फ़ील करना शुरू करती हैं तो आप लोगों को मन में यही चीज़ आती है कि आपने इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को अपना 100% दिया, लेकिन आपको बदले में फोर ऑफ कप्स का एनर्जी है। सो आपको बदले में उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया जितना आपने ऑफ़र किया। ठीक है? इन शॉर्ट, आपको बार-बार रह-रह के अब जब आप फ़ील करना शुरू करते हैं, तो यही चीज़ आती है कि चीज़ें जो थी वो इम्बैलेंस्ड थी। अभी चीज़ों को बैलेंस में रखना ज़रूरी है। जितना आपके पार्टनर आपको टाइम और इमोशन देंगे, उतना ही अब आप अपने पार्टनर को देंगे। ओवरली गिविंग वाला मोड आप अब अभी अपना बंद करने वाले, क्योंकि शायद यही एक रीज़न था जिसके कारण आपका पहले जो रिलेशनशिप था या जो भी है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है? इस कनेक्शन को लेकर देखते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी क्या फ़ील करते हैं। टेम्परेंस।
इस कनेक्शन के लिए वो जानते हैं कि उनको अभी बहुत ज़्यादा शांत रहकर चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। इन शॉर्ट, उनको पेशेंस इस कनेक्शन में रखना ज़रूरी है, और ये कनेक्शन अगर वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म, तो इसके लिए ट्रस्ट और पेशेंस दोनों बहुत ज़रूरी है। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर क्या फ़ील करती हैं? ओके। सो जब आप फ़ील करते हैं तो आपको ये समझ में ज़रूर आता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके कारण आप इंडिपेंडेंट बने। इस कनेक्शन के कारण ही आपके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचाने हो, आप अपने स्किल के ऊपर काम करना शुरू किए हो, ठीक है? बट कहीं न कहीं अंडरनीथ आपके मन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि आपके पार्टनर जो भी उनके मन में चल रहा है, वो आपसे आकर ज़रूर डिस्कस करें, ओके? ऑलराइट, सो हम देखते हैं अभी फिज़िकल हमने देख लिया है, इमोशंस हो चुके हैं, थॉट प्रोसेस हम लोग चेक करते हैं इस वक़्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ के दिमाग में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। वॉव! एस ऑफ कप्स। हुँ, हुँ। टू ऑफ वॉन्ड्स। डिसीजन ले चुके हैं, दिमाग में चल रहा है कि बस अपने इमोशन का कब ऑफ़र करना है, गिफ्ट देना है या फिर प्रपोज़ करना है। उनका दिमाग बोलता है कर दो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दिमाग बोलता है नहीं, अभी थोड़ा-सा समय लेना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेंस एनर्जी का मतलब है पेशेंस। भगवान पे उन्होंने सब कुछ अभी सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि आपके जैसे मैंने बोला ना, रीज़न कुछ भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस आपकी लाइफ में है, इसलिए शायद यहाँ भी डिलेज़ हो रहे हैं। एल्स लीप ऑफ फेथ मतलब अभी मैस्कुलिन तैयार हो चुके हैं, बट थोड़ा-सा आपकी तरफ से आपकी गलती नहीं है, सही समय आने में अभी शायद 1 से 2 महीना बाकी है, इसलिए चीज़ें डिले हो रही हैं। तो ये जो समय है, इसमें अपने आप को कंप्लीटली आपके ऑरा को क्लीन कर लीजिए, ठीक है? देखते हैं माइंड स्पेस में फेमिनिन एनर्जी क्या सोचती हैं डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर, क्या सोचते हैं फेमिनिन एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन। द हर्मिट एनर्जी विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और अंडरनीथ एनर्जी पेशेंस की तो यहाँ भी आई है, दोनों के पास पेशेंस है। मतलब यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी भी पेशेंस रखे हुए हैं, और जब भी वो मैस्कुलिन के बारे में सोचती हैं तो यहाँ पर एक ही चीज़ फेमिनिन के मन में आती है कि मैस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर की, अपने मन की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। अपने काम से, अपनी दूसरी चीज़ों से समय निकाल कर उनको इंट्रोस्पेक्शन करना इस वक़्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी और की बातों को सुनकर ही दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। सो अब एक ऐसा समय है जब उनको अपने दिल की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है और अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा ही पर्सन अपने जीवन में सोचते हैं जो कि अपने दिमाग से सोचता हो, किसी और के कहने में ना चलता हो, अपनी अपने लाइफ़ के डिसीज़न खुद अपने से लेना शुरू करता हो। ओके, इस कनेक्शन को लेकर मैस्कुलिन एनर्जीज़ जो हैं वो क्या सोचती हैं? मैस्कुलिन एनर्जीज़ क्या सोचते हैं? वाओ! इस कनेक्शन को लेकर वो यही सोचते हैं कि यही एक ऐसा कनेक्शन है जो इमोशनल लेवल पर उनकी हर विश को कंप्लीट करता है। इमोशनल लेवल पर सैटिस्फैक्शन यही कनेक्शन उनको देता है। और फेमिनिन एनर्जीज़ जो हैं वो क्या फ़ील करती हैं या क्या सोचती हैं? उनके दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है? लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स। अभी इस वक़्त पर जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, वो एक ही चीज़ सोचती रहती हैं कि जो भी है ना, अभी क्लियर, अब जो भी चीज़ें होंगी वो सीधे सामने क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अंडरनीथ एनर्जी द डेविल की है, इसका मतलब है कि अभी फेमिनिन को भी पता है कि अभी कुछ चीज़ें हैं, कुछ साइकिल हैं जो अभी बाकी हैं, ठीक है? सो इसलिए डिलेज़ हो रहे हैं, बट हाँ, सोचते वक़्त पे एक चीज़ ज़रूर है कि आप यही सोचते हैं फेमिनिन्स की अब जो भी हो इस कनेक्शन में क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। और आपके पार्टनर आपसे बात करें आकर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सिंगल भी हैं तो आप यही चाहते हैं कि जो भी पर्सन आपके जीवन में आए वो एकदम लॉयल तरीके का पर्सन हो। ओके, एक्शन की बात करते हैं, देखते हैं क्या मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे इन अपकमिंग डेज़, क्या मैस्कुलिन एनर्जीज़
कोई एक्शन लेंगे इन नेक्स्ट अपकमिंग डेज? 5 ऑफ swords, 9 ऑफ wands। बहुत सारे इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, वो अभी थोड़ा-सा ऐसे लोगों की बातों में नहीं आएँगे और हार नहीं मानेंगे इस कनेक्शन पे से। और ये कार्ड आया है जजमेंट का, इसका मतलब है वो इस रिश्ते में एक और चांस चाहते हैं। और अगर सिंगल हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने जीवन को एक और चांस देना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। क्या मैस्कुलिन एनर्जीज कोई एक्शन लेंगे इन नेक्स्ट अपकमिंग डेज? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी यानी एक्शन तो लेंगे, क्लैरिटी के साथ बात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज का एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा। थोड़ा सा और समय लग सकता है, क्योंकि अभी शायद उनकी फैमिली मुझे लग रही है एक रीज़न बन सकती है। खासकर उनके पिताजी हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, या उनके जो भी एल्डर, उनके घर के मुखिया अगर हैं कोई दादाजी वगैरह, वो उनका एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसके कारण चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर वे में नहीं है। और अंडरनीथ एनर्जी जो है वो है स्ट्रेंथ की। इसका मतलब है एक्शन तो लेना चाहते हैं, काफ़ी हद तक ले भी लेंगे, लेकिन अभी कोई मैस्कुलिन एनर्जी ही इनके जीवन में एक माइंड गेम खेल देंगी। और लेकिन ये समझ जाएँगे कि इनके साथ में छल किया जा रहा है, ठीक है? और ये उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आएँगे, बस पेशेंटली ये वेट कर रहे हैं कि ये जो समय है ये निकल जाए, ठीक है? क्या फेमिनिन कोई एक्शन लेंगे? द फूल। आप रेडी हैं एक न्यू स्टार्ट के लिए? आप वेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबल, एक केयरिंग, नर्चरिंग और वेल्दी पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बन के आए। और आपके इंट्यूशंस आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं फेमिनिन, कि वो पर्सन आपकी लाइफ में कब और कैसे आएगा। इनफैक्ट कुछ को तो ये भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं, कि वो पर्सन कौन है। वन मोर कार्ड। क्या? ओके, 9 ऑफ कप्स का एनर्जी, इसका मतलब है कि आपकी जो विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होंगी और आप बहुत खुश रहने वाले हो। अंडरनीथ एनर्जी है ये, देखिए, अ सिंगल पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, दैट मीन्स कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में एक पर्सन जो है उसका आने का समय ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक है। और इसीलिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको मैसेज रिसीव हो जाए। कॉल का तो अभी मैं नहीं बोलूँगी, मीटिंग्स भी मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। लेकिन हाँ, मैसेज या मेल के थ्रू आप को वो कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस कनेक्शन को लेकर क्या मैस्कुलिन एनर्जीज़ कोई एक्शन लेंगे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, इस कनेक्शन की तरफ वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। क्या मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर ही वो आपसे बात कर सकते हैं? क्या फेमिनिन को इस कनेक्शन को लेके कुछ एक्शन लेना चाहिए? द स्टार एनर्जी, आपको अभी होप्स रखना चाहिए, उम्मीद मत खोइए। अगर आप सिंगल भी हैं तो उम्मीद मत खोइए, आपकी लाइफ में आपका लॉन्ग टर्म जो पार्टनर है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीने में अगर आप सिंगल हैं तो आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है। सो लेट्स सी आगे, और अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। जो बहुत समय से चीज़ें रुकी थी, परेशानी वाली थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप भी कुछ नए अगर प्रपोज़ल्स आ रहे हैं ना, तो आप लोग डिनाई कर रहे हैं फेमिनिन्स। आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ बी ओपन एंड रिसीव योर ट्रू सोलमेट। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर समवन जो कि इतने समय से आपको परेशान कर रहे हैं, एंग्ज़ायटी दे रहे हैं। ओके, सो ऑलराइट।
ये देखिए आप, ये दिख रही है एनर्जी। काफ़ी ब्लॉक आप अपनी तरफ से कर रहे हैं एनर्जीज़ को। तो वो वही है कि शायद समय भी अभी फ़ेवर में नहीं है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, आप थोड़ा-सा हीलिंग पर फ़ोकस अपना ज़्यादा कर दीजिए एटलीस्ट 4th नवंबर तक। नवंबर मंथ के बाद ना दिसंबर, जनवरी वाले दिसंबर के महीने से चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है? एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आया है, यू एंड योर लव्ड वन्स आर सेफ। इसका मतलब है कि मैस्कुलिन एनर्जीज़ और फेमिनिन एनर्जीज़ दोनों इस वक्त पर सेफ हैं, दोनों को डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिला है। और फेमिनिन आपके लिए कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मतलब अभी आपको इस वक्त पर नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देना है, ठीक है? कनेक्शन के लिए एनर्जी है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। इस वक्त पे आपका इनर वॉइस ही आपको गाइड करेगा, सो उसको सुनने के लिए मेडिटेशन कीजिए और ध्यान से अपने प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सीखना बाकी रह गया है। ओके, राइट। नेक्स्ट हम एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम एंजल्स फॉर मैस्कुलिन एनर्जी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये जो अभी चल रही हैं चीज़ें, इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा मैस्कुलिन्स की तरफ से। और फेमिनिन एनर्जीज़ आपकी लाइफ में एंजल के जो मैसेजेस हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में कहीं न कहीं हैं बिग हैप्पी चेंजेस के। सो मेरे ख़्याल से जो इतने समय से आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो अभी वो चीज़ आई है, समय ये आया है, वो रीयूनियन को लेकर आया है। और एंजल की तरफ से कनेक्शन के लिए कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग का। और हमने देखा है अंडरनीथ एनर्जी भी निकल के आई थी एप्रोप्रिएट टाइमिंग। सो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें यही इंडिकेट कर रही कि अगले 1 महीने में कुछ तो बहुत ही पॉज़िटिव आप लोगों की लाइफ़ में होने वाला है, क्योंकि ये जो आप लोगों की लाइफ़ में ये जो एनर्जी आई है, ये बहुत ही सही और परफेक्टली निकल के आई है। वॉव! इसके नीचे कार्ड है अबंडेंस का, इसके आगे माय इंट्यूशंस आर नॉट सेइंग टू पिक दिस कार्ड। सो अबंडेंस का एनर्जी को हम यहाँ पे ज़रूर लेकर इसके नीचे भी, क्योंकि मेरी नज़र चली गई तो जस्ट वांट टू से मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, जो कि हमें ये वाले कार्ड ने भी बताया है एडवाइस वाले। सो इसका मतलब है मेडिटेशन ही फेमिनिन्स इस वक्त पर आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी। बाकी तो आपकी लाइफ में चीज़ें सारी पॉजिटिव वे में दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ये हम लोग देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर मैस्कुलिन होप, लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो इस वक्त पे मैस्कुलिन एनर्जीज जो हैं उनके लिए एक ही चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि वो शायद अपना पर्सपेक्टिव जो है देखने का, वो चीज़ें अपने देखने का नज़रिया उन्होंने चेंज किया है, नहीं किया है तो करना चाहिए, क्योंकि वही उनके जीवन में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक चेंज लेकर आएगा। ओके, और फेमिनिन आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, विल चेक। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। इसका मतलब है कुछ ऐसा काम कीजिए जो अभी तक आपने कभी नहीं किया हो। और वो काम, क्योंकि इसके ये 2 कार्ड एक साथ फ्लिप हुए थे, उसके नीचे जो कार्ड था वो था सोल सैटिस्फैक्शन। ऐसा काम करना है आपको जो अभी तक आपने नहीं किया, लेकिन वो काम को करके आपकी आत्मा को ज़रूर संतुष्टि मिली हो, ठीक है? तो ऐसी सर्विस दीजिए लोगों को, जो लोगों को वाक़ई ज़रूरत है, ठीक है? जिससे लोगों की मदद करने से आपकी आत्मा को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अंडरनीथ एनर्जी है विशेस की, सो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज़ वन विश विल बी ग्रांटेड। दैट मीन्स कि कनेक्शन के लिए ऐसी विश माँगिए जो आपको लगता है आपके लिए अच्छी है। ज़िद नहीं करना है, ऐसी विश माँगना है जो वाक़ई आपके फ्यूचर के लिए अच्छी हो, क्योंकि आपकी एक विश ज़रूर पूरी होने वाली है। Okay, so that's all for today's energy check-in. I just want to pick some messages from masculine to feminine energies. देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं मैस्कुलिन एनर्जीज अपने फेमिनिन्स को।
दैट्स ऑल। सो फर्स्ट इज यू लाफ एट मी, सॉरी, you laugh at my jokes even they are not funny। आप हम उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे या करते हैं या करेंगे, भले ही वो फनी जोक ना सुनाए तो भी आप उनकी खुशी के लिए हंसेंगे। सो अगर फ्यूचर पार्टनर होगा तो ये मैसेजेस वो आपको कन्वे ज़रूर करेगा। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। आपके जो पार्टनर है उनको पता है कि आप हमेशा उनके पास उनके साथ हैं। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। आप जिस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं वो उनको हमेशा ही अच्छी लगती है। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। आप उन्हें उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। वो आप उनका आपका जो टच है वो उनको बहुत अच्छा लगता है। इन शॉर्ट, जो टच थेरेपी है उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। आप हमेशा ये चीज़ की केयर करते हैं कि उनको कैसा लगेगा। आप अपने बारे में बाद में सोचते हैं और यही रीज़न था जिसके कारण प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है? क्योंकि आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंस और प्रिंसेस। तो आपने हमेशा उनको अपने प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ एनर्जी चेक इन। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप लोग बुक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मैं आप लोगों को वैसे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, मैं आपको कमेंट में भी व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अभी 19 तारीख से 28 तारीख के बीच में अम, गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव चलेगा, तो 10 ये शायद 9 या 10 दिन का, सो उतने दिनों के लिए ऑफ़र है। आप अभी से बुकिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुकिंग जो है वो 19 के बाद ही वैलिड मानी जाएगी। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं ऑफ़र में अपनी रीडिंग, तो आप लोग बुक कर सकते हैं। डेट 19th से ही आपको सिलेक्ट करनी है, ओके। और इस वक्त पे मैंने टैरो रीडिंग तो है ही जिसमें वीडियो आप लोगों को मिलेगी, लेकिन उसके साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न कुंडली वाला सेक्शन भी इस वक्त ऑफर में दिया हुआ है। अगर आपके जीवन के कुछ सवाल हैं जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर, अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको अपना प्रश्न पता है, उस प्रश्न के आधार पर हम प्रश्न कुंडली के थ्रू आपके क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? सो अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, वेबिनार है फर्स्ट वाले सेशन का, हीलिंग का जो पहला सेशन है उसका वेबिनार है अभी संडे के दिन। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। डायरेक्टली आप लोग वेबसाइट पे अगर जाएँगे तो होम पेज पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी जो इस वक्त पर अपकमिंग है, ठीक है? सो आप वहाँ जाकर बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हो अगर करना चाहते हो। हीलिंग के सेशंस, कंसल्टेशन, काउंसलिंग कुछ भी अगर आप करना चाहते हो, लेना चाहते हो, कुंडली का एनालिसिस चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। संडे के दिन आई विल ट्राई कि मैं लाइव सेशन रखूँ, क्योंकि ये जो है ये प्री रिकॉर्डेड है। लास्ट टाइम मैंने की थी लेकिन उस वक़्त पर एक्यूरेसी कम मुझे फ़ील हुई बिकॉज़ बहुत सारी एनर्जीज़ थी, और एनर्जी चेक इन में जब जो लोग एनर्जी चेक इन के दौरान वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं रीडिंग में, उनकी एनर्जी ज़्यादा पीक लेवल पे कैच होती है। सो मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर कर ही आप लोगों के लिए भी तैयार की है। सो लेट्स सी, मैं आज तो बहुत लेट हो गया है, मैं कल रात के समय पे ही इसको अपलोड करूँगी। सो बने रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। मेडिटेशन के जो मेडिटेशन है उसी में मिलूँगी। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।